Hi Gemini, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of October. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस हैं। अक्टूबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी, देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद आए, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पर न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली अगर के कुछ पूछना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आप मुझे व्हाट्सएप पे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने लिए पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको आपके एक क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ। वो आंसर येस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। आपने अपना क्वेश्चन जो है अभी से अपने माइंड में रख लीजिए। जो भी चीज़ आपको हैंग करी है, स्टक करी है, आप परेशान हैं, आपको ये जानना है कि वो काम होगा नहीं होगा या उसका रिजल्ट जो है पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो वो कन्फ्यूजन आपकी अभी के अभी क्लियर हो जाएगी। वीडियो को एंड तक लास्ट में देख लीजिएगा और अगर के पसंद आए तो लास्ट में सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा। ओके जी, देख लेते हैं अक्टूबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड यहाँ पे है स्ट्रेंथ, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल। योर पार्टनर साइड 4 ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, हाँ नाइस, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, यानी कि एंजल ब्लेसिंग्स लव है जिसमें कि कुछ भी फेक नहीं है। और आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं, 8 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ कप्स है। ओह ओके, यानी कि जो आपकी एनर्जीज हैं यहाँ पे देखिए, एक गुड न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो कि अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है। अगर कि आपका अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे लेकिन बातचीत करना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाएं, तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि वो वापस आएंगे। स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे, रिकन्सिलेशन होगी। आप भी यही चाहते हैं और आपके पार्टनर भी यही चाहते हैं। लेकिन जो लोग सिंगल हैं, जो किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हैं, वो अब सोच रहे हैं रिलेशनशिप में जाना, किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर के आना चाहते हैं जो केयर दे, रिस्पेक्ट दे, प्यार दे और लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट करे, कुछ भी फेक ना हो। तो आपके लिए अच्छी खबर यही है। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड है और एंजल ब्लेसिंग्स लव आपकी लाइफ में आने वाला है जिसमें कुछ भी फेक नहीं होगा। एक ट्रू लव होगा, ट्रू कनेक्शन होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा जिसमें कि 2 पीपल ऑन द सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम इमोशंस, सोलमेट कनेक्शन होगा। वो पर्सन आपको कभी भी छोड़ करके नहीं जाएगा। आपके लिए स्टेप लेना, आपके लिए स्टैंड लेना वो जानता होगा, चाहे फिर उसे पूरी दुनिया के खिलाफ भी क्यों ना जाना पड़े। बट हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं, अगर के आप अच्छे से अपने रिलेशनशिप में चल रहे हैं, तो तब आपके लिए थोड़ी सी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपको अपने पार्टनर वाली साइड से थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम देखने को मिलेगा, कॉन्टेक्ट कम आपका होगा, क्योंकि आपकी लाइफ में मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी। जब आपका सारा ध्यान उस साइड पे होगा, तो जब आप अपने रिलेशनशिप को कम टाइम देंगे, तो आपके पार्टनर भी आपसे किसी बात को ले करके झगड़ा कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं, जो कि एक बड़े मसले का भी सबब बन सकती हैं। तो ये चीज़ माइंड में रखिएगा, जहाँ आपके लाइफ के मैटर्स हैं वहीं आपके लिए रिलेशनशिप भी उतना ही ज़्यादा अहमियत रखता है। वेल सो यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं, वो है 4 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स। वो आपसे फिजिकली क्लोज रहना चाहते हैं, आपके करीब रहना चाहते हैं, एक ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो कि कभी भी ख़त्म ना हो, क्योंकि वो आपसे सच में प्यार करते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। अगर के आपके पार्टनर का साइन कैप्रिकॉन है, विर्गो है या टॉरस है, तो थोड़ा सा उनके बिहेवियर में आपको एटीट्यूड नज़र आ सकता है, थोड़ी सी रूडनेस नज़र आ सकती है। और अगर कि आप उनसे फाइनेंशियली हेल्प मांगेंगे, सपोर्ट मांगेंगे, तब भी उनका जवाब जो है वो ना में होगा, क्योंकि वो पर्सन थोड़ा सा मटीरियलिस्टिक हो जाएगा। और ये उन लोगों के लिए है जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, जिनके लिए मैंने बताया है कि आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं। बाकी अगर कि आपके पार्टनर स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस हैं, तो आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे वे में आगे जाने वाला है।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब ना हो। किसी की बात को आपने नहीं सुनना, वो कीजिए जो आपको सही लगता है। किसी भी बात को दिल पे मत लीजिए कि अगर सामने वाले ने मुझे यहाँ पे सपोर्ट नहीं करा, मेरी हेल्प नहीं करी, तो ये रिलेशनशिप ट्रू नहीं है, ये पर्सन ट्रू नहीं है। इस तरह की जो एनर्जीज़ हैं वो आपके लिए बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्रिएट कर सकती हैं, आपको अकेला कर सकती हैं। वो पर्सन जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है वो ही आपसे दूर हो सकता है। अगर के कोई पर्सन आपके आसपास ऐसा है जो कि स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस है, आपके पार्टनर के अलावा, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर में से हो, चाहे वो आपके फ्रेंड्स में से हो, और साथ ही साथ अगर के कोई ऐसा पर्सन मौजूद है जिसका कि ज़ोडिएक साइन लिब्रा हो, जिमिनाई हो एंड एक्वेरियस हो, उन लोगों से थोड़ा सा दूर रहिएगा। उन लोगों की बातों में आपने नहीं आना, उनकी किसी भी बात पे आपने फोकस नहीं करना। उन लोगों का सारा जो है वो, यानी कि उनके मामलात यही रहेंगे, वो यही करना चाहेंगे कि कैसे भी करके आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करें, आपको डिस्ट्रैक्ट करें, आपको गुमराह करें, आपको आपके रास्ते से भटका दें, इस पर्सन से आपको दूर कर दें जिससे कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप को कितना अच्छे तरीके से आगे लेकर के चलते हैं। ये एक मिला जुला सा मंथ है। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अच्छी खबरें हैं, और कुछ लोग जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में हैं उनको थोड़ा सा संभल करके चलना होगा। एक तो अगर कि आप किसी कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हैं तो वहाँ पे आपने ये चीज़ देखनी है कि आप अपने करियर पे भी उतना ही ध्यान दीजिए, अपने मनी सिचुएशन पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि आप रिलेशनशिप पे देते हैं। अभी यहाँ पे देख लेते हैं आपके सवाल का जवाब हाँ में होने वाला है या फिर ना में होने वाला है। तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, हाँ में है या फिर ना में है। जो भी आपने बात सोची है, क्या वो काम होगा या फिर नहीं होगा। लेट्स सी क्या एनर्जीज़ हैं और क्या वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। तो जो भी आपने सोच करके रखा था इसका आंसर नो में है, और ये चीज़ बहुत जल्दी आपके सामने भी आ जाएगी। अगर कि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी पूछना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये वीडियो मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से बनाई है क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे बार बार जो है यहाँ पे वीडियो को पॉज करना पड़ रहा था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हो सके तो चैनल को लास्ट में सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।